देश की 96 सीटों पर अब तक 10.35% मतदान हो चुका है। अगर मध्य प्रदेश की बात कर दी जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 8 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और अभी तक का मतदान फीसदी जो निकलकर सामने आया है 8 सीटों पर एमपी में, वो है 14.97%। मतलब करीब करीब 15% मतदान मध्य प्रदेश में अभी तक हो चुका है। ये 9 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। देवास में 16.79%, धार में 15.61% वोटिंग हुई। इंदौर में सबसे कम वोटिंग यहां पर हुई है 11.48%। खंडवा की बात कर ली जाए तो 14.68% मतदान अभी तक हुआ। खरगोन में 15.35% वोटिंग हुई है। मंदसौर में 16.61% मतदान अभी तक हो चुका है। रतलाम की बात करें तो करीब करीब 14% मतदान यहां पर हो चुका है। 13.73% रतलाम में मतदान हुआ है। वहीं उज्जैन में 16.80% मतदान हुआ है, जहां पर मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने मतदान किया, उनका गृह क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी। 9 बजे तक के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर भी नजर आएंगे। साइट टैली में आप देख सकते हैं कहां कितना मतदान हुआ। रतलाम में 14%, उज्जैन में 17% करीब करीब, धार में 16, देवास में 17, रतलाम में 14%, उज्जैन में 17। जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। तो मतदान लगातार जारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वोटिंग की थी और विस्तार न्यूज ने बातचीत की है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से। बात सीधे जाके उत्तर प्रदेश में कमान संभालेंगे और मोदी जी का जो भव्य रोड शो होना है उसमें आप सर मध्य प्रदेश के बाद यूपी में जाकर कमान संभालेंगे। अरे नाश्ता वास्ता कराएंगे, यूपी जाएंगे बिल्कुल भाजपा के लिए चुनाव। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर आपने जीत का दावा किया, तो वहीं आज परिवार के साथ आपने मतदान किया है और सबसे पहले परिवार के साथ एक फोटोग्राफी भी करवाई पूरे परिवार के साथ। मुझे इस बात की प्रसन्नता के लगातार अनुकूल माहौल बना मुझे इस बात की प्रसन्नता कि उज्जैन में मैंने अपना मताधिकार का उपयोग किया और आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि हर एक कोई वोट डलवाए। और निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पल है कि जब हम अपन वोट दे सके, अपनी सरकार खुद चुने। कई देश आज भी तरसते इस बात के लिए कि वो अपने वोट से सरकार बना पाए। मैं संतोष के साथ कह सकता हूँ कि प्रदेश में भाजपा का माहौल बना हुआ है, एक लहर चल रही माननीय मोदी जी की और फिर एक बार मोदी सरकार। सर कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल अलग अलग बातें कर रहे हैं और ये उनकी एक तरह से निराशा का दौर है और उनको माफ़ी मांगना चाहिए। वो अपने दल की बात करे ज़्यादा अच्छा है, बड़ी बड़ी बात करने से अच्छा नहीं लगता। सर जैसे अब हो गया सर मेरा आखिरी व्यक्तिगत अब मत करना सर, मेरा आखिरी रह गया था सर। हाँ करिए सर फर्स्ट तैयार सर, मेरा आखिरी रह गया था। कहाँ कमरा कौन सा खुलवाया? एक मिनट खुल गया ना, खुल गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के बाद जाकर यूपी में कमान संभाले, क्योंकि यूपी में यादव फैक्टर का बड़ा जज्बा रहा है। को कहीं ना कहीं लगातार वहाँ जातिवाद समीकरण के साथ परिवारवाद भी चलता है। सर यादववाद चलता है यूपी में और परिवारवाद। अरे हम तो राष्ट्रवाद वाले लोग हैं, ये भाजपा का राष्ट्रवाद है, वो चलाते होंगे जातिवाद। भाजपा इसको पसंद नहीं करती है, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार की जातियों को महत्व मिलता है और भाजपा जो कहती है सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पर अक्सर से सिद्ध होती है। सर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल, तो ये थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई जातिवाद नहीं चलता है और भाजपा सबको साथ में लेकर चलती है। और कुछ पार्टियां हैं जो परिवारवाद को आगे बढ़ाती है, यादव फैक्टर के माध्यम से वो जनता में अपनी घुसपैठ करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो है पूरे मध्य प्रदेश में मोदी के साथ 400 पार का नारा जो है वो सत्य साबित होगा और 400 पार के साथ मध्य प्रदेश और पूरे। तो विस्तार न्यूज के संवाददाता संतोष कृष्णानी से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बात कर रहे थे और संतोष से बात करने के दौरान मुख्यमंत्री कई बातों पर संतोष जताते हुए नजर आए थे। 3 बार लगातार
रोक रोक कर बीच बीच में संतोष ने बातचीत की है। बहुत धन्यवाद संतोष आपका मुख्यमंत्री जी की बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी भी मौजूद हैं और हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं यशपाल सिंह सिसोदिया जी। बहुत स्वागत है सिसोदिया जी आपका विस्तार न्यूज़ पर। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले ब्रजेश जी आपसे ही समझना चाहूँगा, अब तक का जो वोटिंग फीसदी निकलकर सामने आया है, किस तरीके से देख रहे हैं आप उसको? देखिए, वोटिंग परसेंटेज तो बढ़िया है, अच्छी बात है। शुरुआती 2 चरणों में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ था, डिप हुआ था, तो लोगों की चिंताएं बढ़ गई थी कि आखिर ये हो क्या रहा है कि हम पहले से 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए लोकसभा का चुनाव हो रहा है, वोटिंग प्रतिशत इस बुरी तरह नीचे गिर रहा है, जबकि इतने जागरूकता की सारी तैयारियां की गई वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए, मगर तीसरे और चौथे चरण में बीजेपी, चुनाव आयोग और कांग्रेस ने भी संभाला, अपने वोटर्स को बाहर निकाला। ये जो वोटिंग प्रतिशत अभी सामने आए हैं उसको हम बता दें कि इन वोटिंग प्रतिशत बिल्कुल वैसे ही वोटिंग प्रतिशत हैं जैसे 2019 का वोटिंग प्रतिशत था या वोट शेयर था। उस समय भी यदि हम देवास की बात करें तो देवास में इन 8 सीटों में सबसे ज़्यादा वोट गिरे थे, यानी कि तकरीबन 80%। और अभी हम देख रहे हैं तो उज्जैन और देवास दोनों जगह वोट प्रतिशत तमाम जगहों से ज़्यादा तकरीबन 17% है। एक अच्छी बात और जो उभर के आई है कि पूरे देश में वोटिंग का प्रतिशत भले ही 10.35% हो, मगर मध्य प्रदेश में 14.97% है, यानी कि तकरीबन 15% वोट मध्य प्रदेश में डाले गए हैं। और इस सब के लिए जो राजनीतिक दल हैं और जो चुनाव आयोग वो सब प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने जो लगातार मुहिम चलाई है। मगर एक इस वोटिंग प्रतिशत में इंदौर की बात करें तो इंदौर में जो होना था, जिसकी हम लोग आशंका जता रहे थे कि इंदौर में वोटिंग प्रतिशत बहुत कम होगा, क्योंकि वहाँ कोई चुनाव जैसा कुछ बचा ही नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी के हटने या उसका किडनैप करने के बाद से कुछ ऐसा कुछ रह नहीं गया था चुनाव में। मगर फिर भी बहुत कोशिश हुई है जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कि लोगों में जागरूकता आए, वोट डालने तो कम से कम घर से निकलें, जिसको भी वोट डालना हो। तो वहाँ भी अच्छा खासा वोट गिरा है, तकरीबन 11% वोट गिरा है। और मैं बता दूं कि पिछली बार जो वोटिंग प्रतिशत था उस समय भी 69% वोट प्रतिशत था 8 सीटों में। ठीक है ब्रजेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सोनिया गांधी जी कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। आपके हालात बदलेगा। धन्यवाद, जय हिंद। हालात बदलेगा, हालात बदलेगा, सोनिया गांधी ये कहती हुई नजर आई हैं। यशपाल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे सोनिया गांधी जी के बयान पर? हालात बदलने वाला है इस बार, वो ऐसा कहती हैं। यशपाल जी। सुमित जी, बैठे बैठे सोनिया गांधी राजनीति कर रही हैं। स्वयं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थी, राज्यसभा में से चुनाव लड़ रही हैं। क्या हाल है कांग्रेस के, क्या हालात बदलेगी कांग्रेस जी? कांग्रेस के हालात तो इतने बिगड़ गए हैं सुमित जी कि कांग्रेस में न नेतृत्व है, न नेता है, न नीयत है, और कांग्रेस के हाल पूरी तरह से बेहाल है। हालात कांग्रेस के खराब हैं सुमित जी। देश के क्या हालात सुधारेंगे? देश के हालात तो दिन प्रतिदिन सुधरते जा रहे हैं और कांग्रेस के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। तभी तो राहुल गांधी जी को कहां से लड़ना था, कहां से लड़ रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव मैदान छोड़ करके जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 29 में से 2 सीटों पर सुमित जी पंजे का चुनाव चिन्ह है ही नहीं। खजुराहो की सीट गठबंधन में दे दी गई है, जबकि मध्य प्रदेश में राजनीति कांग्रेस करती है। दूसरा, इंदौर में भी पंजा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद अपने आप को इन सारे घटनाक्रमों से दूर कर लिया है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उनका कोई किडनैप नहीं हुआ है। अब यशपाल जी, इंदौर के लिए तो कांग्रेस पार्टी आपको ही दोष दे रही है कि इंदौर में चुनाव आपने खराब कराया। करे कौन और भरे कौन? इन्होंने ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया जिसका मन ही नहीं था, और तब जब नामांकन दाखिल करने के बाद वो हमारे दल की तरफ आए तो कांग्रेस के लोगों को उनको रोक लेना था। हमने कौन सा दबाव बनाया, जरा ये भी बता दें। हमने किस प्रकार का किडनैप किया, जरा ये भी बता दें। यशपाल जी आए कि लाए? यशपाल जी वो आए कि आप उठा के ले गए? आपके जो बड़े बड़े नेता गाड़ी में बिठाल के ले गए, पर्चा वापस करवाया और फिर बीजेपी ज्वाइन करवा दी। कम से कम बीजेपी ज्वाइन तो नहीं करवाते। ब्रजेश जी कोई नाबालिग बच्चे नहीं है बम जी, वे परिपक्व नेता हैं। कोई हाथों में उठा करके या बेड़ियों में बांध करके या रस्सी से खींच करके या पिस्टल दिखा करके उनको थोड़ी लाए हैं क्या? अगर वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी का तो मिशन था
ज्वाइनिंग हमारी समिति बनी है, नरोत्तम मिश्रा जी उसके प्रदेश संयोजक बने हैं। और ये हालात अगर आप बम के साथ जोड़ते हैं तो सुरेश पचौरी जी के साथ भी जोड़ दीजिए। नहीं, हम सिर्फ इंदौर की बात कर रहे हैं। रावत जी 6 बार के विधायक आ गए हैं, तो क्या सबको हमने किडनैप कर लिया? क्या कांग्रेस के हालात ब्रजेश जी जमीन पर बहुत बिगड़े हुए हैं, बहुत खराब हैं। ये अपने हालात सुधार दे, देश के हालात तो बाद में सुधारना। फिर भी कांग्रेस ने मंदसौर में आपको हरा दिया था, वहां पे कांग्रेस की बिगड़ी हालत इतने बुरे थे, तो आप क्यों हार गए थे कांग्रेस से? देखिए, हार और जीत तो चुनाव में चलती है। अरे आप ही हार गए वहां पर, बिगड़ी हालत की बात कर रहे हो। आप तो 2 बार के विधायक थे, बड़े सक्रिय विधायक थे विधानसभा के, हम सब आपको जानते हैं। आप बहुत सक्रिय विधायक थे, अपने इलाके में बहुत पॉपुलर विधायक थे, और कांग्रेस की दुर्गति की बात करें, उसी कांग्रेस ने आपको हरा दिया था। ये तो बहुत गलत हुआ ना। तो ब्रजेश जी, चुनाव में हार और जीत चलती है। मैं हारने के बाद ईवीएम मशीन पे थोड़ी दोषारोपण कर रहा हूँ। क्या कोई कमी रह गई होगी? चलिए, ठीक है, 2000 वोट से लूज हो गया हूँ। ठीक है यशपाल जी, लौटूंगा। यशपाल जी मैं आपके पास लौटूंगा। यशपाल जी हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। वोटिंग को लेकर लोगों में कितना उत्साह दिख रहा है वो भी हम लगातार जान रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं और हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। उज्जैन आपको लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी संतोष मौजूद हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बातचीत की थी। संतोष, क्या कुछ माहौल देख रहे हैं आप? मुख्यमंत्री ने वोट डाल दिया है, क्या कुछ कह रहे थे? लोगों में कितना उत्साह है? संतोष जरा बताएं हमें वोटिंग को लेकर। बिल्कुल, लोगों में तो काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। सुबह 6:30 बजे से ही लोग जो है मतदान केंद्रों पर पहुंचे, बड़ी संख्या में मतदाता जागरूक होने का अपना फर्ज भी अदा कर रहे हैं। जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे परिवार के साथ अपने मत का उपयोग किया, उसके बाद हर केंद्र पर कहीं ना कहीं मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं। और ख़ास बात ये करें कि इस बार उज्जैन का जो पिछला रिकॉर्ड था, हो सकता है कि वो रिकॉर्ड भी टूट सके। और जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हमारी चर्चा हुई, उन्होंने 1-to-1 चर्चा की है। एक तो कई सारे वादे भी किए, कई सारी घोषणाएं भी की कि 29 की 29 सीटें ही मध्य प्रदेश में बीजेपी का परचम लहराने वाला है। और उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद यूपी में जाकर कमान संभालेंगे। जिस प्रकार प्रधानमंत्री का जो भव्य रोड शो होना है, उसमें स्टार प्रचारक प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वहाँ पर जाकर भी कमान संभालेंगे। साथ ही जो पूरे देश के 12 मुख्यमंत्री को वहाँ पर जाना है, तो उसको लेकर यहाँ पर तैयारियाँ भी की जा रही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आज चुनाव होने के बाद हो सकता है कल या संभवतः परसों जाकर यूपी का कमान संभाले, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव फैक्टर भी चलता। तो यादव की कमान संभाले प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री वहां पर जाएंगे, क्योंकि भाजपा समाजवाद संतोष यादव फैक्टर की बात आपने की। जातिवाद को लेकर जब सवाल किया था आपने मुख्यमंत्री जी से, तो उनका कहना था कि हम तो राष्ट्रवाद वाले हैं। मतलब राष्ट्रवाद को जो पकड़ कर रखा है बीजेपी पार्टी ने, अभी तक नहीं छोड़ा है उसको। आज 8 लोकसभा क्षेत्र में मतदान है, 21 जगह हो चुका है, 8 जगह और है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन में उनके बूथ पर मतदान किया है। निश्चित रूप से मोदी जी की जो विकास की नीतियां हैं उनको लेके, प्लस इसके साथ में जो प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उनकी जो विकास की योजनाएं जो हैं उनको लेके लोग स्वतः स्वप्रेरणा से बाहर निकल रहे हैं। और सुबह से, जैसे कि आपने भी देखा है कि सुबह से लोग लाइन लगा खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बात करें जिस प्रकार यूपी में और बिहार में यादव फैक्टर चलता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव समाज से ही आते हैं, तो क्या जातिवाद समीकरण को वहाँ पर कहीं ना कहीं जो लगातार परिवारवाद चल रहा है, यादव के बाद यादव दूसरा आता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ एक ही परिवार की सत्ता है और एक ही परिवार के वो लोग हैं जो अपने परिवार के लोगों को हमेशा आगे बढ़ाते हैं, और एक तरफ वो व्यक्ति है जो सर्व भाव लेके कहीं ना कहीं सब लोगों को आगे लेके चल रहे हैं। तो जिन लोगों ने राजनीति को एक परिवार की बपोती समझ रखा है, अब उससे बाहर राजनीति निकल के आ रही है और हर व्यक्ति को अवसर मिल रहा है, हर व्यक्ति राजनीति में आना चाह रहा है, हर व्यक्ति को अवसर मिल रहा है, ऐसा प्रवक्ता का कहना है, सचिन जो सक्सेना जी है। और उनकी लगातार मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक होती रहती है, उसमें कई दिशा निर्देश मुख्यमंत्री जी थे, उसी पर ये काम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया संतोष जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ब्रजेश जी, आपसे ही समझना चाहूंगा, जब संतोष ने सवाल किया था जातिवाद को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव से, उनका कहना था कि हम तो राष्ट्रवाद वाले हैं। मतलब बीजेपी पार्टी ने जो राष्ट्रवाद को पकड़ कर रखा है उसे छोड़ने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, बिल्कुल यशवंत जी हमारे साथ हैं और बहुत वरिष्ठ पूर्व विधायक हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मगर बीजेपी के साथ यही खासियत है कि बीजेपी सारे घोड़े एक साथ दौड़ाती है, किसी को छोड़ती नहीं है। सारे समीकरण हैं एक साथ साधती है।
फिर वो राष्ट्रवाद को भी साधे हुए हैं, फिर वो मोदी जी की पॉपुलैरिटी को भी साधे हुए हैं, फिर वो जातिवाद को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। तमाम तरीके की सारी चीज़ें एक साथ चुनाव की जो रणनीति बनाती है उसमें समझना मुश्किल हो जाता है कि बीजेपी किस ग्राउंड पे खेल रही है। जैसे हम लोग अभी बात करें, इस अभी चौथा चरण का चुनाव चल रहा है, आने वाले चरण 3 चरण और बचे, मगर हर चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया मुद्दा सामने लेके आए। हर चरण में एक नया मुद्दा सामने होता था। कांग्रेस वाले जब तक उसका जवाब देना चाहते थे तब तक किसी दूसरे मुद्दे पे चले जाते थे, फिर तीसरे मुद्दे पे चले जाते थे। तो बीजेपी की जो चुनावी रणनीति है वो बहुत गजब होती है, बहुत महीन होती है, जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ, नेतृत्व परिवर्तन हुआ, 18 साल के मुख्यमंत्री को जिस तरीके से शिवराज जी को हटाया गया था, लगा था कि शिवराज जी के बाद कौन, मगर शिवराज जी के बाद जिस तरीके से मोहन यादव को लाया गया है, मोहन यादव बहुत एक ओबीसी चेहरा है, यादव चेहरा है और बहुत आम फहम है। जिस तरीके से वो हमारे संवाददाताओं से बात कर रहे हैं, जिस दोस्ती यारी में, और जितने आम हो के बात करते हैं, वो लगता है कि कितने माने जागरूक हैं और कितने लोगों से हिल मिल जाते हैं। तो यही उनकी क्वालिटी है और यही वजह है कि उनको तमाम बिहार भी गए, उनको तेलंगाना भी भेजा गया, उनको यूपी भी भेजा गया और लगातार उनका उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री भले ही कि हम राष्ट्रवाद वाले हैं, हाँ वो राष्ट्रवाद वाले हैं, मगर उनके साथ जो यादव फैक्टर है वो यादव फैक्टर हमेशा रहेगा और उस यादव फैक्टर का उपयोग बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक बीजेपी लगातार करती रहेगी और लगातार कर भी रही है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी बातचीत करते हैं लोगों से, ऐसा लगता है कि अपने बीच के ही नेता हैं। वोटिंग परसेंटेज पर आऊँगा ब्रजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इंदौर की हम बात कर रहे थे, इंदौर का अलग फैक्टर ये है कि बीजेपी प्रत्याशी के सामने वहाँ पर कोई है नहीं, इसलिए शायद वोटिंग वहाँ पर कम हुई हो। लेकिन शहरी क्षेत्रों में हम लगातार देख रहे हैं कि वोटिंग फीसदी घटा है ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में। बिल्कुल, इंदौर में देखिए अभी जो 8 चरण है उसमें सबसे ज़्यादा मतदाता वाला कोई इलाका है तो वो इंदौर है। वहाँ 25 लाख वोटर है, मगर 25 लाख वोटर का मुश्किल से पिछली बार तो 69% था, 69% था, मगर इस बार नहीं लगता कि वहाँ तक पहुँच पाएंगे क्योंकि मुकाबला एकदम है ही नहीं वहाँ पे। लोगों में एक बड़ी अरुचि सी हो गई है कि ये किस तरीके की डेमोक्रेसी है कि बीजेपी और कांग्रेस के लोग भी आपस में भले जैसा भी जिस तरीके से उनको वहाँ ले जाया गया, खुद चले गए, उन पर केस लादे गए, जो भी हुआ वो एक अलग कहानी है, यशपाल जी बेहतर जानते हैं। मगर उस सब के बावजूद ये सारी जो घटनाएं होती हैं ये जनता में कहीं ना कहीं लोकतंत्र के प्रति अरुचि पैदा करती है। और फिर जो एक जो जुमला चला था कि आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही वाले जुमला से बीजेपी का मतदाता भी घर बैठ जाता है और कांग्रेस का मतदाता या आम मतदाता भी घर बैठ जाता है। तो ये सारे जो प्रपंच होते हैं, ये सारे प्रपंचों से जितना राजनीति को शुद्ध रखा जाए तभी जनता में लोकतंत्र के प्रति उत्साह जागेगा। मगर मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जो हमारे आदिवासी ग्रामीण मतदाता है वो खुल के वोट करता है और पिछली बार भी देवास में सबसे ज़्यादा वोट हुए थे, पिछली बार भी धार में सबसे ज़्यादा वोट हुए थे और इस बार भी मुझे लगता है उन्हीं जगहों पे ज़्यादा वोट होंगे। अब यशपाल जी से पूछिए कि मंदसौर में यशपाल जी हमारे साथ हैं नहीं ब्रजेश जी, हम कोशिश कर रहे हैं यशपाल जी से जुड़ने की।